तो आप वहां पर महू के जो लोग हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो सब कह रहे हैं कि बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं महू पुलिस का भी ये दावा है कि एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ एडिशनल एसपी रूपेश कुमार द्विवेदी हैं, उनसे हम बात करते हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए। सर, कल क्या एक्चुअल घटनाक्रम हुआ था? मैच जीतने के बाद किस तरह से यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी? कल विजय जुलूस जो निकल रहा था मैच खत्म होने के बाद में, तो सब अलग अलग समूह में निकले थे और एक समूह उस क्षेत्र से निकला जहाँ पर जामा मस्जिद थी। तो वहाँ पर कुछ आपस में बात हुई जिसके कारण से दोनों पक्ष आमने सामने हुए और विवाद हुआ और उसके बाद चीज़ें फ्लेयर अप हुई और तत्काल पुलिस ने उनको नियंत्रण में लिया और कार्रवाई की और सख्ती से पेश आते हुए जो भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अच्छा, इसमें सर अब तक कितने उपद्रवी जो हैं, पथराव करने वाले जो हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया? कितने लोग गिरफ्तार कर लिए हैं? अभी पुलिस अभिरक्षा में लगभग 12-13 लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ में और भी अभी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पर फुटेज आ रहे हैं, उसके आधार पर क्या आरोपियों की संख्या और बढ़ेगी? बिल्कुल संभावना रहेगी इसकी। सीसीटीवी फुटेज में जो भी व्यक्ति उपद्रवी नजर आएंगे और पहचान जिनकी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होती जाएगी। अच्छा, कलेक्टर ने कहा है कि जो इस पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ रासुका जैसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस ओर आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? जी देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य अभी यह है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से कोई गड़बड़ ना हो, बदमाशी ना हो और क्षेत्र में सब लोग सामान्य जीवन यापन जैसे करते रहें वैसे ही करते रहें और यही हमारा प्रयास है कि लगातार यहाँ पर किसी भी प्रकार की अफवाहें या कोई अन्य चीजें होती हैं तो उसमें हमारा नियंत्रण रहे। हिंदू पक्ष का ये कहना है, जो हिंदू समुदाय के लोग जो हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं जो बीजेपी से आते हैं, उनका ये कहना है कि ये षड्यंत्र था, सुनियोजित था, पहले से रखा था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आखिर वहां पर पहुंच जाते हैं लोगों के पास? देखिए, ये जांच का विषय है, ये इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, दूसरा पक्ष जो है मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले सुतली बम फेंका जब मस्जिद में नमाज चल रही थी। क्या इसमें सत्यता है? ये अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, अभी इसका वेरिफिकेशन होना शेष है कि वास्तव में क्या हुआ था। अच्छा, अभी महू के हालात कैसे हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। तो देखिए, आप बीती लोगों ने बताई कि कैसे उनके घरों तक भी उपद्रवियों के पत्थर पहुंचे थे और ऐसे में एडिशनल एसपी महू का सीधे तौर पर कहना है कि जांच की जा रही है। फिलहाल हालांकि 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन भारत का संविधान भी ये कहता है कि जो लोग दंगे कराते हैं, दंगे में शामिल होते हैं, वो भारतीय कतई नहीं कहलाए जा सकते। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदौर के महू में कल इंडिया की जीत के बाद जो विजय जुलूस निकला, उसके बाद हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ। आगजनी के सबूत हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इन सड़कों पर ये जो इलाका है, ये जामा मस्जिद वाला इलाका, यहाँ पर आप देखिए किस तरह जो है दुकान को, ठेले को, दुकान में रखे सामान को पूरी तरह से तहस नहस किया गया, आग के हवाले किया गया। देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें हैं। इसके अंदर जितना भी सामान था वो सब जलाकर खाक कर दिया गया। इसके अलावा एक दूसरी दुकान भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ के आपने सबूत देखे, ये देखा कि किस तरह यहाँ पर जो बाहर जो ठेले रखे हैं उन्हें भी आग के हवाले किया और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, क्योंकि ये जो इलाका है फिलहाल सेंसिटिव इलाका है, इसीलिए पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार इन इलाकों में हो रही है। दूसरी हम एक दुकान ये भी आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे ये संजय, ये दूसरी दुकान देखिए, यहाँ पर भी इनकी दुकान का जो सामान है वो तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। दुकान के शायद मालिक हैं ये आपकी दुकान है? क्या हुआ है साहब? हुआ क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें से सारा सामान बर्बाद कर दिया, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। ये फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट लाया था मैंने, 15 दिन ही हुए तो इसको ओपन करी थी और उस बीच में इन लोगों ने, उपद्रवों ने आके पूरी दुकान का मेरा तहस नहस कर दिया। सामान तक के चुरा के ले गए हैं। बहुत सारा कॉपर का पाइप था जो एसी में लगता है, सब खत्म कर दिया। तोड़फोड़ भी की देन है साहब। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, इनकी दुकान थी, कुछ दिन पहले ही शुरू की थी और यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। ये इलाका जो है ये जामा मस्जिद वाला इलाका कहलाता है और यहाँ पर ये हमने आपको हिंसा के सबूत दिखाई कि किस तरह तोड़फोड़ की गई। इसी तरह की तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर लोग दहशत में तो हैं, लेकिन पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया, इसलिए लोग अपने घर से बाहर भी आ रहे हैं, रोडों पर आवाजाही भी चालू है। लेकिन इस तरह से दुकानों को आग के हवाले करना कहीं ना कहीं गलत है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी। और दूसरी बात ये कहें कि अगर इंडिया मैच जीतती है, उसके बाद अगर कोई जश्न हो रहा है, उसमें पथराव, आगजनी, लाठी और ये जो तमाम चीजें हुई वो होना कहाँ तक जायज है? आखिर कौन है इस हिंसा के पीछे, ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं।
और अब बात करते हैं रोजा इफ्तारी पर हुए बवाल की। ये मामला हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां पर बिना किसी अनुमति के रोजा इफ्तारी चल रही थी। लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिलती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और फिर क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में समझिए। जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की अनुमति मांगी जाती है तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन हरिद्वार में स्थित ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में रोजा इफ्तारी मनाते हैं। तस्वीरें देखिए। दावा है कि नमाज अदा करने और रोजा इफ्तारी की ये तस्वीरें हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज की हैं, जहां रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और रोजा इफ्तार पार्टी का विरोध किया। कुछ मुस्लिम छात्रों ने, कुछ बाहर के मुस्लिम युवकों ने यहाँ पे रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करा, जो कि खुलेआम पुलिस प्रशासन को चैलेंज करने वाली घटना है, जो खुलेआम कॉलेज प्रबंधन समिति को खुलेआम चैलेंज करने वाली घटना है। हिंदू समाज को ये योजनाबद्ध तरीके से इसलिए जताया गया कि हम तुम्हारे क्षेत्रों में, तुम्हारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में तुम्हारे हिंदू बहन बेटियों का अपमान करते रहेंगे, तुम्हारी हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान करते रहेंगे। और इसका कड़ा विरोध करने आज बजरंग दल ऋषिकुल विद्यापीठ के बाहर पहुंचा है। पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय देकर अपनी लिखित शिकायत के आधार पर और कॉलेज प्रबंधन समिति को 3 दिन का समय देकर हमने अपनी कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में रोजा इफ्तारी पर बवाल मचा तो मामला कॉलेज प्रबंधन तक पहुंच गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि कॉलेज प्रबंधन ने तो ऐसी कोई अनुमति दी ही नहीं थी। ये क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गेट टुगेदर बच्चे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्या कर रहे थे, रोजा इफ्तारी कर रहे थे, क्या गेट टुगेदर कर रहे थे? अभी गेम्स खत्म हुए हैं हमारे यहाँ के, बच्चे गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। खाने का सामान क्या क्या रखा? खाने का सामान मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, पैकेट में बनता बच्चे। कोई जांच कर रहा है? हाँ, एक जांच समिति बना रहे हैं। जांच समिति हम अपने टीचर्स की जांच समिति बना के उसकी जांच करेंगे, क्या घटना हुई है और कैसे हुई है। हाँ, उसी संबंध में आपको बता रहे हैं। बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच कराइए, उसी संबंध में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और जांच करवाएंगे इसकी। कॉलेज के प्रिंसिपल अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि बिना अनुमति आखिर कॉलेज में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किसकी शह पर किया गया था। पता ये भी लगाया जा रहा है कि आखिर ये माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी थी। इस बात का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के आरा में तनिष्क के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार के आरा से जानकारी मिल रही है, जहां तनिष्क के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम, लाखों का कैश और गहने लूट ले गए बदमाश। लाखों के गहनों और नकदी की लूट हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन में लगातार जुटी हुई है। लूट के आंकड़ों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन व्यापारी दहशत में है। आपको बता दें, नगर थाना के गोपाली चौक की यह घटना बताई जा रही है। बिहार के आरा में